दोस्तों, आज की कहानी है परिया का अबॉर्शन और परिया का पछतावा। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। परिया का एक दिन अचानक फोन आया। उसने बताया कि उसने एक बेटी को गोद ले लिया है। मैं बड़ी हैरान हुई, ये क्या है और क्यों? थोड़ा इंतजार तो क्या होता, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है और तुम लोगों ने हड़बड़ा कर ये क्या कर लिया। हजारों सवाल चल रहे थे मेरे दिमाग में और इनमें से कुछ सवाल कर भी लिए मैंने उससे। उसने बोला, कितना इंतजार करो, वैसे ही 8 साल बीत चुके हैं। झाड़ फूक भी करा लिया, डॉक्टर को भी दिखा लिया, सब कुछ करके देख चुकी हूँ, कर हल नहीं निकला। आखिरी में मुझे यही रास्ता दिखा, सो मैंने कर दिया। परिया मेरी पड़ोसन थी, काफी अच्छी दोस्त थी मेरी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था हम दोनों में। इसी बीच मुझे एक बेटा हुआ, फिर दूसरा बेटा हुआ, पर परिया को अभी भी कुछ नहीं हुआ। वो माँ बन नहीं पाई थी। इसी बीच कई बार मैंने पूछा उससे कि कब वो अपना परिवार बढ़ाएगी, कब वो 2 से 3 होंगी। हर बार उसके जवाब ही अलग होते थे। शुरू में पहली बार उसने मुझसे यह कहा था कि उसे अभी इतनी जल्दी माँ नहीं बनना है, जबकि 3 साल हो चुके थे उसकी शादी को। कभी बोलती उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो डॉक्टर ने उसे मना किया हुआ है, कभी कुछ भी हो सकता है। एक दिन मैंने उससे थोड़ा जोर देकर पूछा तो उसने बताया कि शादी के बाद वो तुरंत ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तब उसे वो बच्चा नहीं चाहिए था। तब उसने और उसके पति ने ये फैसला किया कि वो अब अबॉर्शन करवा लेंगे और उन्होंने वही किया। अबॉर्शन करा लिया और उसके बाद न जाने क्या हुआ कि वो बच्चा कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर भी यही कहते। सब कुछ ठीक है, फिर भी क्यों समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। इन सब के बीच में वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। उसका व्यवहार बदलने लगा था। चिड़चिड़ापन, किसी से कोई मतलब ना रखना, अजीब अजीब सी बातें करना। उस वक्त मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसकी समस्या क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ समझने को तैयारी नहीं थी। अब तो वो डिप्रेशन में जाने लगी इन सब से जूझती हुई। आखिर में उन्हें यही रास्ता दिखाई दिया। परिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सभी यही पूछते रहते कि परिया कब माँ बनेगी। लोग जितना सवाल करते, परिया की हालत उतनी ही खराब होती जा रही थी। अंत में उन्होंने एक बेटी को गोद लेने का फैसला किया। बेटी अनाथ आश्रम से थी। तब वो 9 महीने की थी आई थी जब। मैं भी बहुत खुश थी कि उसने एक नेक काम किया, पर मैं सबसे ज्यादा इस बात से खुश थी कि अब उनका मानसिक तनाव कुछ कम होगा। कुछ महीने बीते, पूरा परिवार बेटी के आने से खुश था। मैं अक्सर आया जाया करती थी उनसे मिलने पर। उन कुछ दिनों में मैंने जो महसूस किया वो मुझे कुछ अजीब सा लगा। परिया तो अपनी बेटी के साथ रम गई थी, पर परिया का पति अनुराग, उसका बर्ताव मुझे बड़ा ही अजीब लगा। वो बेटी के रोने पर चिड़चिड़ा हो जाता था। बात बात पर सीखता चिल्लाना। अगर वो खाना ना खाए तो उसको अपने सामने से दूर कर देना। जब मैं उसे इस तरह करते देखती तो मेरे मन में एक अजीब सा ही सवाल होता कि ये बर्ताव क्या उसकी खुद की संतान के लिए भी होता या फिर गोद ली हुई बच्ची के कारण है। जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके प्रति हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, पर जब हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो वही जिम्मेदारियां हमारे लिए दुगनी हो जाती हैं। मैं उसे समझाती कि
अनुराग बच्चे ऐसे ही होते हैं, ये अभी बहुत छोटी हैं, यह सब लगा ही रहेगा, तुम गुस्सा मत किया करो। परिया भी डरी डरी रहा करती थी अनुराग से। अनुराग पहले ऐसा नहीं था, बच्ची के आने से वो बदल गया था। उसे देखकर मानो ऐसा लगता था कि जैसे वो खुश नहीं था। जब भी जाओ उसके यहाँ तो वो यही दिखाने लगता कि देखो मैंने बेटी के लिए कितने महंगे महंगे कपड़े और खिलौने खरीदे हैं, और मैं हर बार यही सोचती कि ये महंगे खिलौने और कपड़ों की उसको कम जरूरत है, उसे प्यार की ज्यादा जरूरत है। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी, सब कुछ ठीक होने लगा। खैर ये कहानी तो परिया की थी, पर सवाल आज भी यही है कि परिया की तरह गलतियां करने वाली कितनी महिलाएं और होगी, और कितनी महिलाएं ऐसी सजा भुगत रही होगी। मैं ये नहीं कहती वो हर महिला जो गर्भपात करवाती है और उनके साथ ऐसा ही होता है, पर कईयों के साथ तो ऐसा होता है, उनकी एक गलती उनके लिए अभिशाप बन जाती है। आज की परवरिश में पति पत्नी शादी के कुछ सालों तक बच्चे की जिम्मेदारियां उठाने में अपने आप को समर्थन नहीं मानते। उनका मानना होता है कि शादी के कुछ सालों तक हमें निश्चित होकर अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। उस हद तक ये सही भी है, पर अगर जिम्मेदारी सामने आ जाए तो क्या उससे हमें मुंह मोड़ लेना चाहिए। एक तो आज की परवरिश में महिलाओं का गर्भवती होने की कितना मुश्किल हो जा रहा है, अपने चारों तरफ न जाने कितनी ऐसी महिलाओं को देखती हूँ जो इस समस्या से जूझ रही है। कितने डॉक्टर के चक्कर काट रही है, दवाइयों की भीड़ लगी होती है उनके आसपास। परिया ने भी जो किया बहुत अच्छा किया, एक बच्ची को गोद लिया, उसका भविष्य संवारा। ये काम करने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है एक अनाथ बच्चे को गोद लेना। पर जब कोई उससे ये पूछता है कि आपकी बेटी किस पर गई है, तब उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, जवाब नहीं होता था दोनों पति पत्नी के पास, और वो यही सोचते कि अगर हमारा बच्चा होता तो कैसा होता। पर इसमें लोगों की क्या गलती, उन्हें क्या पता कि परिया और अनुराग के जीवन में क्या चल रहा है। जब कोई सहेली या रिश्तेदार परिया के सामने गर्भवती होने की बातें करते, उसके एहसास की बातें करते, तब परिया को अपनी उसकी गलती का आभास होता। कहते हैं ना, माँ बनना औरत का दूसरा जन्म होता है। एक औरत सही मायने में तभी संपूर्ण कहलाती है जब वो माँ बनती है। मैं इन सब बातों को तो नहीं मानती, पर ये जरूर मानती हूँ कि एक औरत के लिए उस एहसास से बढ़कर कुछ भी नहीं जब उसे ये पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। 9 महीने अपने कोख में पलती एक दूसरी जान को महसूस करने से बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं। हर दिन हर पल एक अलग एहसास को वही औरत समझ सकती है जो माँ बन चुकी है। यहाँ जो बनने वाली है, जब अपने अंश को अपनी हथेली पर लेती है, तब उस वक्त वो यही महसूस करती है कि आज उसका जीवन सफल हुआ। उस एहसास को कोई भी शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। और आज परिया अपनी हुई एक गलती से इन सब से वंचित है। मैं ये भी नहीं कह रही कि जो औरत माँ नहीं बन सकती उसे जीने का अधिकारी नहीं है, पर इन सब ने भी 2 तरह की गलतियां होती हैं। एक हमारे खुद की गलती और दूसरी ऊपर वाले की गलती। ऊपर वाले की गलती पर हमें इतनी तकलीफ नहीं होती क्योंकि उसे हम उसकी मर्जी मानते हैं, पर जब हम खुद ही गलती कर बैठते हैं तो जिंदगी खत्म सी लगने लगती है। इसलिए परिया की तरह गलती करने से बसे।
मेरी प्रिय सहेलियों, में आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसी गलतियां मत करना और किसी को करने भी मत देना। सहेलियां, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिले।